मुर्गी पहले आई या अंडा? एक प्यारी सी सुबह थी। बादशाह अकबर का दरबार हंसी, ठहाकों और प्रसन्नता से गूंज रहा था। मंत्री आपस में बातें कर रहे थे और माहौल पूरी तरह खुशनुमा था। अचानक एक अनजान व्यक्ति तेज कदमों से भीतर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चालाकी झलक रही थी। महाराज, आज दरबार में राजा बीरबल के बिना भी इतनी रौनक कैसे छाई हुई है? ठहरो, तुम कौन हो और बिना इजाजत हमारे दरबार में कैसे घुसे? महाराज, क्या आप सच में भूल गए? हमने तो अपने आने का समाचार पहले ही भिजवा दिया था। समाचार भेज देने से कोई भी सीधे दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। अपना परिचय दो। मैं पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। मेरा नाम मुखिया सिंह है। ये सुनकर दरबार में हल्की खुसर पुसर शुरू हो गई। पड़ोसी राज्य का नाम सुनते ही वातावरण में गंभीरता घुल गई। पड़ोसी राज्य, या यूं कहें हमारा दुश्मन राज्य। महाराज, दुश्मनी पुरानी बात हो चुकी है। आज मैं शांति का संदेश लेकर आया हूँ। यह सुनकर दरबार के कुछ मंत्री असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, ये सुना है कि तुम्हारा राजा अब हमसे शांति चाहता है, इसीलिए तुम्हें हमारे दरबार में आने की अनुमति दी गई है। अब बताओ, क्या संदेश लेकर आए हो? मुखिया सिंह ने एक क्षण रुककर सांस ली, मानो अपने शब्दों को तौल रहा हो। जी हाँ महाराज, मैं सचमुच शांति का प्रस्ताव लेकर ही आया हूँ। पर हमारे राजा का कहना है कि शांति बिना परीक्षा के नहीं दी जा सकती। परीक्षा? कैसी परीक्षा? महाराज, हमारे राजा ने शांति के बदले एक शर्त रखी है। अच्छा, बताओ वो शर्त क्या है? महाराज, आपके प्रिय बीरबल की चतुराई के किस्से अब केवल आपके राज्य तक सीमित नहीं रहे। दूर दूर तक ये चर्चा है कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन हमारे राजा का मानना है कि हमारे दरबार में, और विशेष रूप से मैं, सबसे अधिक बुद्धिमान हूं। तो इसीलिए महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं बीरबल को चुनौती दूं। अकबर ने क्षण भर सोचा, फिर संयमित स्वर में बोले, ठीक है, अब साफ साफ बताओ, शर्त क्या है? महाराज, शर्त यह है कि मैं बीरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि वे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाए तो हमारा राज्य आपके राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन यदि वे उत्तर देने में असफल रहे तो आपको हमारे सामने हथियार डालने होंगे। ये शब्द जैसे ही दरबार में गूंजे, कई मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। महाराज, ये तो सीधी धमकी है। युद्ध हुआ तो प्रजा को भारी कष्ट सहना पड़ेगा। अकबर चुप हो गए। वे गहरी सोच में डूब गए। वे जानते थे कि युद्ध से जान माल का भारी नुकसान होगा, और यह भी कि पड़ोसी राज्य शक्ति और सेना में कहीं अधिक मजबूत है। हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। ठीक है, बीरबल को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आदेश मिलते ही सिपाही तेजी से दरबार से बाहर निकल पड़े। सबको समझ आ गया था, अब राज्य का भविष्य बीरबल की बुद्धि पर निर्भर था। उधर दरबार की हलचल से बिल्कुल अनजान बीरबल अपने घर में निश्चिंत होकर स्नान कर रहे थे। बादशाह अकबर का आदेश है, राजा बीरबल को तुरंत दरबार में उपस्थित होना है। सिपाही की बात सुनते ही बीरबल की पत्नी का चेहरा तनिक सख्त हो गया। तुरंत? अरे भैया, इन्हें तैयार होने में बहुत समय लगता है। 3 घंटे तो यूं ही लग जाते हैं। अभी तो स्नान ही पूरा नहीं हुआ है। सिपाही ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। माताजी, बादशाह का आदेश बहुत आवश्यक है।
कुछ तो उपाय बताइए। तभी भीतर से बीरबल की आवाज आई। अरे अरे, मेरी पत्नी की बातों में मत आना। मुझे तैयार होने में 3 घंटे नहीं लगते, बस 2.5 घंटे काफी होते। ये सुनकर सिपाही हक्का बक्का रह गया और बीरबल की पत्नी सिर हिलाकर मुस्कुराने लगी। चलो देर ना करें, महाराज ने बुलाया है। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, उन्होंने एक नजर में समझ लिया कि आज का माहौल सामान्य नहीं है। हंसी ठिठोली गायब थी और हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। प्रणाम जहांपना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दरबार पर कोई भारी संकट छाया हुआ है। बीरबल, आज तुम्हें बुलाने का कारण साधारण नहीं है। अकबर ने पूरी घटना विस्तार से बीरबल को समझाई। दुश्मन राज्य का संदेश, शांति की शर्त और आने वाली चुनौती। सब कुछ सुनते ही बीरबल का चेहरा भी गंभीर हो गया। जहांपना, ये तो पूरे राज्य के भविष्य का प्रश्न है। हाँ बीरबल, आज युद्ध और शांति का निर्णय तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। इतने में मुखिया सिंह आगे बढ़ा। बीरबल, अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करनी होगी। तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो एक कठिन प्रश्न का उत्तर दो या फिर 100 आसान प्रश्नों के उत्तर दो। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल की ओर देखने लगा। मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबार में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अचानक हल्की सी हंसी फैल गई। वाह, एक ही प्रश्न चुन लिया। लगता है बीरबल को अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। बीरबल, जरा स्पष्ट भी करो। जहांपना, बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि आज शाम उन्हें बाजार ले जाऊंगा। अब अगर मैं 100 सवालों के जवाब देने बैठ गया तो रात हो जाएगी और फिर घर पर मेरी खैर नहीं। हंसी की लहर दरबार में फैल गई। कुछ पल के लिए भारी माहौल हल्का हो गया। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाए। ठीक है बीरबल, अब ध्यान से सुनो। बताइए, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? यह प्रश्न सुनते ही दरबार फिर से शांत हो गया। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं। मुर्गी पहले आई थी। इतना सीधा उत्तर? क्या यही सही जवाब है? मुखिया सिंह चौंक पड़ा। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। ये कैसे संभव है? मुर्गी पहले कैसे आई? बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। क्षमा कीजिए मंत्री जी, शर्त के अनुसार आपने केवल एक ही प्रश्न पूछने का वादा किया था। उस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। अब दूसरा प्रश्न पूछना नियमों के विरुद्ध है। ये सुनते ही मुखिया सिंह का चेहरा उतर गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। पूरा दरबार बीरबल की सूझबूझ और चतुराई पर अचंभित रह गया। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ये सब आपकी कृपा है जहांपना। मुखिया सिंह आगे बढ़ा और बीरबल को गले लगा लिया। आज मैंने सच्ची बुद्धिमत्ता देखी है। हम युद्ध नहीं, मित्रता चाहते हैं। और इस तरह बच्चों, बीरबल की समझदारी ने हमें सिखाया कि हर समस्या का हल लड़ाई नहीं, बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। Like, subscribe and press the bell icon.